नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डी के चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज के सुपरफास्ट के अंदर जो महत्वपूर्ण देवियां हैं इनको आज कंप्लीट करने के बाद कल कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए और उसके बाद डेली का एक टॉपिक लेने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आई माता। आई माता को याद रखने के लिए आई मतलब राजस्थान में आई। कहाँ से आई? गुजरात से आई। इसलिए गुजरात की अंबा माता किसके पास से आई? अंबा अपनी माँ के पास से आई, यानी अंबापुरा गुजरात से माता आई। बचपन का नाम जीजाबाई। यहाँ राजस्थान में जैसे आई तो उससे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने कहा कि कौन आई? जीजा आई, ठीक है ना। और उसके बाद में आने के बाद यहाँ के लोगों ने जब उनको वो भोजन करवाया तो भोजन में क्या करवाया? सीरा करवाया। सीरा का जो है सिरवी जाति, यानी सीरे का भोजन करवाया, हलवे का भोजन करवाया। इसलिए सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी याद रखना। मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। अब वो भोजन कर चुकी थी, फिर अपने मंदिर में जाएगी, अपने मकान में जाएगी। तो मकान में जाएगी तो मकान उनका क्या था? बिल था, इसलिए बिलाड़ा जोधपुर होगा। मंदिर जो है उसके अंदर मूर्ति नहीं है, फिर मूर्ति नहीं है तो क्या है? दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। दीपक की ज्योति से क्या टपकती है? केसर टपकती है। और मंदिर को दरगाह, थान को बडेर कहा जाता है। जब उस मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है तो निश्चित रूप से लोग क्या करने लग जाएंगे? दरगाह करने लग जाएंगे। और थान बडेर जो है वो कहलाता है। बात करेंगे सचिया माता। सचिया माता ओसिया जोधपुर में स्थित है। याद ऐसे रखना है कि सच बोलने वाला ओसवाल, यानी ओसवाल साबुन वाला जो है ना, ओसवाल साबुन, वो क्या करता है? सच बोलता है, ऐसे याद रख लेना। और सचिया माता और ओसिया जोधपुर, यानी बाहर की तरफ जब साबुन को रख दिया तो उस पर क्या गिरी? ओस गिरी। तो ओसिया जोधपुर। मंदिर 11वीं शताब्दी, यानी 11वीं शताब्दी में मंदिर बना था। प्रतिहारों ने बनाया था। उपदेव परमार इसका निर्माता था। प्रतिहार काल में था। ध्यान रखना, इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रतिहार शैली का और उपदेव परमार ने इसका निर्माण करवाया था। और उपदेव का याद कैसे रखोगे? साबुन जो है कपड़े के ऊपर लगाया जाता है, इसलिए जो ओसवालों की कुलदेवी जो है, जो कौन? सचिया माता, वो उपदेव ने उसका निर्माण, उस मंदिर का निर्माण उपदेव ने करवाया था, ऐसे याद रखना। और साबुन जो है, यानी ओसवाल साबुन जो कि सच्चाई है, सचिया माता। और वो जो है सांप्रदायिक सद्भावना, यानी जब वो कपड़े धोता है ना साबुन, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखता, मतलब सांप्रदायिक सद्भावना उसमें रहती है। आगे चलते हैं। नागणेशी माता, मंडोर जोधपुर, राठौड़ की कुलदेवी, 18 भुजा, सुगंध चिड़िया के रूप में जानी जाती है। तो याद कैसे रखोगे इसको? नागणेची। अब एक ही बात ध्यान रखना, इसमें क्या रखोगे? राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ हैं, राठौड़ों का दरबार, बाहर के जो गेट है ना, गेट को क्या बोलेंगे? डोर यानी दरवाजा। तो राठौड़ों की कुलदेवी कहाँ स्थित है? डोर पे, यानी मंडोर में। मंडोर जोधपुर में राठौड़ों की कुलदेवी स्थित है। वहां पर क्या? नागणेची। दरवाजे पर कौन आया हुआ है? नाग है, नागणेची है, नाग माता है। और उसे कितनी भुजा है? 18 भुजा। और फिर वो जब रूप बदलती है तो रूप किसमें बदल देती है? सुगंध चिड़ी के रूप में रूप बदल देती है। बात करेंगे चामुंडा माता की। ध्यान रहे, नागणेची राठौड़ों की कुल देवी है। कुल देवी के बाद हम कर रहे हैं अब इष्ट देवी की बात। और इष्ट देवी को, राठौड़ों की इष्ट देवी है चामुंडा माता। और ये राठौड़ों का जो किला था जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, उसके अंदर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। राठौड़ों की इष्ट देवी कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, जोधपुर में। याद इस ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 2008 में यहाँ भगदड़ हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे। उसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी की स्थापना की गई थी। चामुंडा माता इनकी इष्ट देवी और नागणेची राठौड़ों की कुल देवी। आगे चलते हैं। लटियाल माता। देखना, लटियाल माता खेजड़बेरी राय भवानी। क्यों कहते हैं खेजड़बेरी राय भवानी? क्योंकि मंदिर के बाहर की तरफ खेजड़ी का वृक्ष है, इसलिए खेजड़बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है। और कहाँ स्थित है? फलोदी जोधपुर में, ठीक, फलोदी जोधपुर। और कल्लू की देवी, कौन? किसकी देवी? कल्लू की कुल देवी के नाम से फेमस है। बात करेंगे दधी माता। दधी माता जो है गोठ, मंगड़ोद, नागौर, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। याद इसी से रखना कि दादीचों की कुल देवी है, इसलिए दधी माता कहते हैं। और दही की दे दी अपन ने गोठ। गोठ यानी स्वामिनी, या ये कह सकते हैं कि भोजन करवाया अपन ने, या ये कह सकते हैं कि हम जो है जीवन करवा रहे हैं, उस जीवन के अंदर गोठ दे रहे हैं। और वो किसकी? दही की दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर लोग क्या नहीं कर रहे? गौर नहीं कर रहे। इसलिए ध्यान रखना, दधी माता, गोठ, मंगड़ोद, नागौर, दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी। याद होगा, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। केवाय माता किणसरिया परबतसर नागौर। इसको 2-3 बार बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। केवाय माता किणसरिया, के की काकी, ऐसे याद रख सकते हो। तो केकी यानी काकी। काकी के लिए कौन है? काका यानी चाचा। चाचा क्या बनाता है? मंदिर। इस प्रकार से याद रखना, यानी केवाय माता किणसरिया परबतसर नागौर मंदिर चाचा चच ने बनवाया था। परबतसर नागौर में ध्यान रखना, चाचा ने मंदिर कहाँ बनवाया?
पर्वत पर, पर्वत सर नागौर, उस पर फिर भी कोई गौर नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ऊंचा हो गया पर्वत पर। आगे चलते हैं, आशापुरा, एक तो आशापुरा माता, एक आशावरी माता। आशावरी माता चित्तौड़गढ़ में स्थित है और आशापुरा माता पाली में स्थित है। पैसे पुरा, पैसे पाली, ठीक। पाली के पास पड़ता है जालोर, जालोर में भी इनका मंदिर है, जालोर में, मोदरा में और नाडोल पाली के अंदर इनका मंदिर है। तो ध्यान रखना कि चौहान, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, नाडोल के चौहान थे, पढ़ा होगा आपने, तो चौहानों की, नाडोल के चौहानों की क्या हो गई ये कुल देवी। इसके अलावा बिस्सा ब्राह्मणों की क्या हो गई कुल देवी। इसके अलावा महिलाएं घूंघट नहीं निकालती, महिलाएं यहाँ पर क्या, क्योंकि आशा है, कोई दिक्कत नहीं इनके, इसलिए आशापुरी माता है, इसलिए यहाँ पर ये अपनी आशा को पूरी करने के लिए आती है, इसलिए घूंघट नहीं निकालती। और इसी प्रकार आशापुरा माता का मंदिर एक पोखरण में भी है, वहाँ महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी में चलेंगे अपन कुशाला माता का मंदिर। कुशाला यानी कुशलता, कुशलता सर्वाधिक थी कुंभा में, इसीलिए उन्होंने सर्वाधिक किलों का और स्थापत्य कला का निर्माण राजस्थान में करवाया था, इसलिए कुशाल कुंभा। कुशाला माता का मंदिर किसने बनवाया, कुंभा ने बनवाया। कब बनवाया, 1457 के अंदर बनवाया। क्यों बनवाया, क्योंकि मालवा के महमूद खिलजी को हरा करके 1457 के अंदर वो आए थे और उस समय भील उनके साथ लड़ने वाले थे, इसलिए भीलवाड़ा याद रखना। और उन भीलों के बदन का उनको काफ़ी सहयोग मिला था, इसलिए बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा में याद रखना क्या है, कुशाला माता का मंदिर, यानी बदन से कुशलता दिखाते हैं, बदन से कुशलता दिखाते हैं कौन, कुंभा, इसलिए बदनौर भीलवाड़ा के अंदर कुशाला माता का मंदिर कुंभा ने बनवाया था। आगे बात करें, चामुंडा देवी का अवतार ये मानी जाती हैं और पास में ही बैराठ माता का मंदिर भी स्थित है। ये थे आज का महत्वपूर्ण कंसेप्ट। आगे कल कोशिश करेंगे, मैं फिर कहता हूँ, कंप्लीट करने की, और उसके बाद 1 तारीख से जो है वो अपन शुरू करेंगे एक दिन एक टॉपिक, क्योंकि फिर हमें 20 दिन बचेंगे तो कल्चर भी करनी है और कल्चर के साथ में हिस्ट्री का तो आपको मैराथन जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा मैं, और जो कुछ बचेगा वो कंप्लीट कराना है, इसलिए अब एक टॉपिक पर डे के हिसाब से अपन चलना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।